नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। मैं दीपक कुमार सिंह, संवाददाता संसदवाड़ी वाराणसी से। हम पिंडरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा मंगारी में आए हुए हैं, जहां पर युवा कर्मठ प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी प्रधान स्वतंत्र कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि युवा वर्ग आज के डेट में बहुत ही कर्मठता से समाज में लगा हुआ है, और जैसा कहा जाता है कि आगे की रीढ़ युवा वर्ग ही है, जो कि आगे के समाज को नया आईना दिखाएगा, नया रास्ता दिखाएगा। और ये इनकी चर्चाएं हमेशा क्षेत्र में बनी रहती हैं कि ये हमेशा युवाओं के सहयोग में, बड़े बुजुर्गों के सहयोग में, माताओं बहनों के सहयोग में हमेशा लगे रहते हैं, जिससे इनकी चर्चाएँ काफ़ी ज़ोरों शोरों से बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और इनकी चर्चाओं से क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय कार्य किया जा रहा है, और इनको देखकर अनेक प्रकार के युवा भी इनसे बहुत तेज़ी के साथ जुड़ रहे हैं, और इनसे जुड़कर अनेक प्रकार की इनकी भावनाओं के साथ चल रहे हैं कि क्या ये कैसे करना चाहते हैं, कैसे अपने देश को और अपने गांव को, अपने क्षेत्र को विकास में लाना चाहते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी बताइए। स्वतंत्र कुमार गुप्ता नाम है, छोटा सा हमारा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और आईटीआई है हमारा। मैं चाहता हूं कि युवा वर्ग अपने क्षमताओं को समझे। युवा को अगर उलट दिया जाए तो वो जो शब्द है वो वायु बनता है, और वायु जिस दिन अपने आवेग से बहने पे आएगी दीपक सर, तो बहुत से बड़े बड़े बिल्डिंग ध्वस्त हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ युवा वर्ग अपनी क्षमता को समझे और मिल के एक साथ दे। इस बार का ग्राम पंचायत का चुनाव एक आने वाला एक आयाम हो, और पिंडरा ब्लॉक के अंतर्गत जो भी गाँव आते हैं उसमें लोगों को लगे कि नहीं, मंगारी ग्राम सभा एक ऐसा गाँव है जिसमें एक सुसज्जित, शिक्षित और समृद्ध युवा वास करते हैं। और जिस दिन वायु के वेग से ये युवा वर्ग अपने साथ आएगा, वो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा उसके लिए, सबके लिए। जी, जैसा कि युवा वर्ग आपके साथ जुड़ रहा है, जैसे कि चर्चाएं हो रही कि आप क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमेशा युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं, अनेक प्रकार की योजनाओं को अपने माध्यम से कहीं न कहीं से लाकर लोगों का सहयोग प्रदान कर रहे हैं, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों। आपके हमेशा मार्गदर्शक में उनके बने हुए हैं। आप इस पर क्या कहें? सर, सबसे बड़ी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि लोगों के अंदर जागरूकता आए, लोग अपने हक को समझे। और मैं बस, मुझे पद की लालसा नहीं है, मैं चाहता हूं कि लोग अपने हक को जाने, और जिस दिन लोग अपने हक के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे और शुरू कर देंगे अपने कर्मठता को जानना, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा हमारे ग्राम सभा में। जैसे कि महिलाओं के लिए भी बहुत सी योजनाएं आप लाए हैं, और ग्राम सभा में अभी जैसा कि नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि के पर्व पर भी आपने कई प्रकार के कार्य किए हैं, सार्वजनिक काम किए हैं, जैसे कि मंदिर का साफ सफाई और ये सब लेकर अभी आपने झांकी निकलवाई थी कुछ दिन पूर्व, जिससे कि आपकी काफ़ी सराहना क्षेत्र में की गई कि मंगारी ग्राम सभा में पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ है जो कि झांकी के रूप में एक लोगों को उत्साह के लिए, एक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। इस पे कदम जी, बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि आपके ये संज्ञान में है। और ये जो झांकी थी, आदरणीय ब्लॉक प्रमुख संरक्षक श्री रविशंकर जी भैया का भी बहुत बड़ा योगदान था इसमें। और ये जो झांकी है, मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो समाज में होता रहे। और अभी जैसा कि आपने कहा कि माता रानी को पर्व है, तो माँ एक शक्ति के रूप में हमारे बीच में विद्यमान होने जा रही हैं। और माँ जो शक्ति होती है, वो स्त्री जो होती है, वो सिर्फ एक वोट बैंक, जिस तरीके से अगर राजनीतिक भाषा में कहा जाए तो वो वोट बैंक ही नहीं है। अगर वो चाहे तो परिवर्तन की बहुत बड़ी मिसाल बन सकती है। और इस बार मंगारी ग्राम सभा पूरी तरीके से तैयार है पूरा परिवर्तन कराने के लिए अपने आप में। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, मंगारी ग्राम सभा पूरा परिवर्तन के लिए तैयार है। युवा वर्ग आपके साथ बहुत तेज़ी के साथ जुड़ रहा है। आपके जितने भी और भी प्रयास कार्य हो रहे हैं, उससे अनेक प्रकार के लाभ लोगों को मिल रहे हैं। इस पे आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, महिलाओं के लिए तो हमारे सबसे बड़ी बात यह कि समीप में ब्लॉक ही है, तो वहाँ से अभी जो जनधन स्कीम है, लोगों का बैंकिंग, बहुत सारे लोग अभी अनभिज्ञ हैं, तो मैंने खुलवाया। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग बैंकिंग से जुड़े। स्वावलंबन की योजना है, कौशल विकास की योजना है, जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, मुद्रा योजना है। गवर्नमेंट भी चाह रही कि वो महिला सशक्तिकरण हो। बहुत सारी महिलाएं हमारे यहाँ पढ़ी लिखी, हमारी बहनें पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनको रोजगार की वो आवश्यकताएं जो हैं उनकी, वो पूरी नहीं हो पा रही। तो मैं उसके लिए पूरा संलग्न हूँ कि उनको रोजगार मिले, और ग्रामीण परिवेश में कैसा रोजगार मिले कि वो हम सभी पुरुष समाज से एक कदम आगे ही बढ़ के पुरुष योगदान दे सके समाज में। जी, जैसा कि देख रहे हैं कि नवरात्र का पर्व चल रहा है, नवरात्र में माँ शारदा की पूजा होती है। इसमें महिलाओं को आप किस रूप में कैसे बताएं? वो शक्ति हैं, शक्ति को मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि माता रानी की कृपा हम सब पे जैसे बनी रहे, हमारी ग्राम सभा मंगारी
मंगारी को एक विकसित ग्राम सभा का मेरा जो संकल्प है, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और आने वाले समय में मैं जितना भी बन सकता है मैं उन शक्ति के लिए छोटा सा ही अपना योगदान जरूर देना चाहता हूँ। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्वतंत्र गुप्ता जी हैं और ये भावी प्रधान प्रत्याशी हैं मंगारी के, और इनकी युवा सोच से लोग एकदम बहुत ही ज़्यादा इनसे जुड़ रहे हैं। युवा जुड़ रहे हैं, बड़े जुड़ रहे हैं, बुजुर्ग जुड़ रहे हैं, माता बहनें जुड़ रही हैं। इनकी सोच बहुत ही ऊंची लेवल की सोच है कि जो कि हमेशा क्षेत्र के विकास और लोगों के विकास के बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा सुख दुख में सबके साथ खड़े रहते हैं। इनकी सोच से आज एक नई मिसाल ये कायम कर रहे हैं। इनकी चर्चाएँ लगभग हर क्षेत्र में जब भी कोई नाम लिया जाता है कि युवा वर्ग में कोई कर्मठ कोई प्रत्याशी आया है तो स्वतंत्र गुप्ता जी का नाम लिया जाता है कि स्वतंत्र गुप्ता जी जैसा अगर कोई प्रत्याशी और भी लोगों को, युवा वर्ग को मिले तो एक अलग से मिसाल हो और अलग क्षेत्र का विकास दिखने में लगे। मैं दीपक कुमार सिंह, संवाददाता, संसदवाणी, वाराणसी।